ओम। आज हम पारसमणि गेम चेंजर आकाशोपैथी की चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पंच तत्वों से प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बीमारी का रोकना और ठीक होना संभव है। आज हम आकाश तत्व द्वारा रोग निरोध और रोग चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। आकाश निराकार, सर्वव्यापी, अविनाशी, ऊर्जा संपन्न सत्ता है। मैं इसको दोहराता हूँ। आकाश निराकार, सर्वव्यापी, अविनाशी, ऊर्जा संपन्न सत्ता है। अस्तित्व का आधार आकाश है। हम सब आकाश में ही रहते हैं। आकाश माने खाली स्थान। इस खाली स्थान में ही अस्तित्व विद्यमान है। उपवास आकाश का सेवन है। उपवास से पेट खाली होता है। सभी बीमारियों का इलाज उपवास है। उपवास से प्राण शक्ति बढ़ती है। पेट खाली होने से शरीर के सब क्रिया मंद हो जाती है। पूरे शरीर को विश्राम मिलता है। प्राण शक्ति बढ़ता है। पशु पक्षी जानवर जब बीमार पड़ते हैं तब खाना बिल्कुल नहीं खाते। उपवास से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। आकाश सबसे महीन कपड़ा है। आकाश कपड़ा पहनने से नंगे लगते हैं। जैनों के तीर्थंकर महावीर नंगे रहते थे। दिगंबर जैन साधु नंगे रहते हैं। दिगंबर माने दिक ही अंबर है। दिक मतलब आकाश। आकाश ही उनके कपड़े हैं। आकाश तत्व का सेवन करने के लिए ही नूड बीचेस सारी दुनिया में हैं। लोग वहाँ समुद्र के किनारे जाकर नंगे होकर आकाश तत्व का सेवन करते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं। सारी दुनिया में नेचरिस्ट क्लब्स हैं जहाँ बिना कपड़े के लोग अपना सब क्रियाकलाप करते हैं। ये क्लब्स सारी दुनिया में हैं। इनका उद्देश्य आकाश तत्व का सेवन करना है। वहाँ पर लोग जाते हैं और अपने कपड़े वहाँ खोल देते हैं और दिन भर वहीं रहते हैं। खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, सब बिना कपड़ों के अपने सब क्रियाकलाप करते हैं और फिर रात को कपड़े पहन करके वापस हो जाते हैं अपने घर। भारत में बहुत से साधु नंगे रहते हैं। काशी के त्रैलंग स्वामी बहुत प्रसिद्ध थे। वो बिल्कुल नंग धड़ंग रहते थे। उनको नंगा रहकर सड़कों पर घूमता हुआ देखकर वहाँ का शासन उनको मना किया। बोला कि देखो, ये समाज में इस प्रकार से नंगे होकर के आपको घूमना नहीं चाहिए। वो माने नहीं। नंगे ही सड़कों पर घुमा करते थे। तब उनको फिर जेल में रखा गया। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ कलेक्टर जो है वो गंगा के किनारे घूमने गया तो देखा वहाँ पर ये बाबा जी घूम रहे नंग धड़ंग। तो बोले ये कैसे नंग धड़ंग यहाँ घूम रहे, उनको तो जेल में रखा हुआ था। तो जाकर के जल्दी से अपनी गाड़ी से जेल जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ स्वामी जी जेल के अंदर विद्यमान है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इधर तो जेल में बंद है और उधर नंग धड़ंग होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। तो बाबा के चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुए। उनको प्रणाम करके उनको छोड़ दिया। वो बड़े चमत्कारी बाबा थे, बहुत चमत्कार करते थे। कुंभ मेला में बहुत नागा बाबा आते हैं। नागा मतलब आकाश तत्व ही जिनका कपड़ा है।
आकाश तत्व से ही स्नान करते हैं। इससे शरीर को उनको लाभ होता है। चमड़े की बीमारी ठीक हो जाती है आकाश तत्व से। आकाश सत्य वस्तु है जिसे समझने से ज्ञान होता है। मौन भी आकाश तत्व का सेवन है। संयम भी आकाश तत्व का सेवन है। योग का जो यम और नियम जो है ये आकाश तत्व में आते हैं। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा नहीं देना और सबसे प्रेम करना, सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों का संयम और अपरिग्रह का मतलब अपनी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तुओं को रखना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का परिग्रह छोड़ देना ही अपरिग्रह है। शौच का मतलब शुद्धत्व, शरीर, मन और वातावरण का। संतोष मतलब प्रसन्नता। तप का मतलब इंद्रियों का संयम। और स्वाध्याय मतलब जीवन क्या है, जीवन क्यों जीना है, जीवन कैसे जीना है, इसका अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ और जीवन हूँ। जीवन क्या है, शरीर क्या है, इन सब का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति। थॉट हीलिंग, फेथ हीलिंग, विल पावर हीलिंग, ये सब आकाश तत्व में आते हैं। विचारों का प्रभाव बहुत होता है। जैसी सोच वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए। रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद 10 मिनट तक सोचें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इस प्रकार का अभ्यास करने से जितनी भी बीमारियां सब ठीक हो जाती हैं। फ्रांस का एक प्रसिद्ध डॉक्टर एमिली कुए रोज रात को रोगियों से इसे ही रटाया करता था। बोलता था कि बोलो रात को, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं भगवान की कृपा से रोज बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व में विश्राम होता है। आकाश तत्व से बीमारी ठीक होती है। आकाश तत्व ऊर्जा संपन्न है पर क्रिया शून्य है। विश्राम आकाश तत्व का मतलब शांति। मन शांति से बीमारी ठीक होती है। इसलिए संडे को रेस्ट दिया जाता है कि विश्राम करो, स्वस्थ रहोगे। योग में शवासन और योग निद्रा आकाश तत्व का सेवन है। गहरी नींद में आकाश तत्व का सेवन होता है। नींद में भी बीमारियां ठीक होती हैं। गहरी नींद के लिए 7 बजे शाम तक आहार ले लेना चाहिए और 9 बजे तक सो जाना चाहिए। तब तक खाना हजम हो जाए। भरा पेट होने से गहरी नींद नहीं आती है। इसलिए रात को हमेशा कम भोजन करें और हल्का भोजन करें। हंसना और मुस्कान जो है ये आकाश तत्व का सेवन है। रोज 10 मिनट खूब हंसें। जीवन एक उत्सव है। आत्मा आनंद स्वरूप है। प्रकृति पेड़ पौधे फूलों से खुशबू बिखेर रहा है। पक्षी कोयल गीत गा रहे हैं। पूरा अस्तित्व जो है वो नृत्य और संगीत में डूबा है। तब हम क्यों नहीं ताल में ताल मिलाएं। इसलिए हंसना है। पेट भर खाना नहीं चाहिए कभी भी।
हमेशा पेट थोड़ा खाली रखें। उपवास भी कई तरह के होते हैं, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आकाश तत्व का सेवन ध्यान और समाधि है। मन को इच्छा, विचार, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार से खाली किया जाता है। मन को आकाश तत्व से भरना मतलब मन को बिल्कुल खाली कर देना। अधिक बीमारियां मन के तनाव से होती हैं, अधिक चिंता करने से, तो उनको साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं। ध्यान से तनाव दूर होता है और बीमारियां ठीक होती हैं। ध्यान से खाली करने से मन जो है वो सत्य से भर जाता है। जीवन की पूर्णता का अनुभव होता है। यह पूर्णता ही सुख, शांति, संतोष और आनंद है। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हो, मंगल हो।